भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी और बहुमत के साथ जब बनी 2014 में, तब हमें लगा कि यह बहुत ही मजबूत सरकार है, बहुत ही स्ट्रांग सरकार है, स्ट्रांग फैसले लेगी। और कुछ वर्ष उन्होंने ऐसे फैसले लिए भी। 2019 में दूसरी बार वो इलेक्ट हुए, और 2024 में वो तीसरी बार जब वो इलेक्ट हुए, तब हमें लगा कि एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की तीसरी बार की जनता के द्वारा बहुमत के साथ एनडीए की जब सरकार बनी, तो लगा एक बहुत ही ताकतवर सरकार है। लेकिन अब जब हम ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं कि एआई समिट के अंदर कांग्रेस के कुछ लोग नंगे होकर के घुस गए, देशद्रोह का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन पर कोई एक्शन नहीं लगी, आप देख लेना। जबकि यह होना ऐसा चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा ठोकना चाहिए और कोर्ट में पैरवी करके उनको देशद्रोही घोषित करना चाहिए, उनके लात और डंडे मारने चाहिए। जबकि अमित शाह जी की जो दिल्ली पुलिस है वो शायद ऐसा कुछ नहीं करेगी। इसके अलावा ओम बिरला जी को घेरा गया, उनके साथ अभद्रता हुई, उनके साथ अपशब्द उपयोग किए गए। भारतीय जनता पार्टी के उतने सांसद वहां पर थे, वो क्या कर रहे थे समझ में नहीं आता। बीजेपी लगातार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रही है या फिर उनसे डर रही है। पता नहीं किस बात का डर है, पता नहीं क्या हो गया इस सरकार को। सख्त एक्शन की जांच जरूरत होती है, वहां कभी नहीं लेते हुए दिखते हमको। अगर कोई ऐसा देशद्रोह करता है तो एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि एक बार एआई समिट में कांग्रेस के कुछ लोग नंगे होकर के घुस गए थे, मोदी सरकार ने उनका ऐसा हाल किया कि दूसरी बार किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किसी प्रोग्राम के अंदर देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश करे। लेकिन क्या ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? इसके पीछे कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी नीतियां पता नहीं किस तरफ ले जा रही है, पता नहीं कौन उनके सलाहकार हैं, किस तरह से ये पार्टी काम कर रही है। इनकी अंतर्गत जो कलह है वो सामने आ रही है। यूपी के साथ ये पता नहीं किस तरह का व्यवहार करना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी की छवि को नुकसान हो रहा है। तमाम बातें जब हमारे सामने धीरे धीरे सोशल मीडिया के जमाने में आती है, तब हमें कहीं ना कहीं संदेह होता है कि क्या सरकार को हमने जिस उद्देश्य से चुना था वो उद्देश्य पूरा कर पा रही है सरकार? क्या सनातन बोर्ड का गठन हुआ? क्या गौ हत्या को पूरे भारत में पूर्णतः बंद करने का आदेश आया? क्या मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया गया? क्या गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया गया? क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून आया? जब मथुरा और काशी पर अभी तक कोई कठोर इनका कोई फैसला या फिर इनकी कोई नीतियां नजर नहीं आ रही है। तमाम तरीके से ये सरकार जिस तरह से यूजीसी लेकर के आई है और हिंदुओं को, सवर्णों को, ओबीसी, एससी, एसटी को एक दूसरे के खिलाफ ला करके खड़ा कर दिया। हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी ने हिंदुओं की जातियों को इस तरह से तोड़ा कानून बना करके कि आज वो दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ नजर आ रहे हैं। तब समझ में नहीं आता कि नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने बोला था सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, उन्होंने किस तरफ अपनी नीतियां लेकर के वो जा रहे हैं, किस तरफ उनके फैसले हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारी सरकार से हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि एआई समिट में जिन कांग्रेसियों ने नंगई दिखाई, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा ठोकिए और कोर्ट में पैरवी करके उनको देशद्रोही घोषित कीजिए। तब एक एग्जाम्पल सेट होगा कि भारत की जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो स्ट्रांग है और वो स्ट्रांग फैसले लेने में कतई पीछे नहीं हटती है और वो कांग्रेस से नहीं डरती है। आप क्यों दूसरी कांग्रेस बनने जा रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा है। जनता ने आपको इसलिए चुना क्योंकि आपकी सरकार एक मजबूत सरकार है। अमित शाह जी एक मजबूत गृह मंत्री हैं, उन्होंने ये साबित भी किया है। लेकिन अब पता नहीं क्या हो रहा है, लगातार कि आपके फैसले है वो संदेह के घेरे में आ रहे हैं। जनता को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यूजीसी क्यों लाया गया, यूजीसी से आप क्या साबित करना चाहते हो। आप जय श्री राम से नमो बुद्धाई की तरफ जा रहे हो। यह बुद्ध की धरती है, युद्ध की धरती नहीं है। इस तरह की बातें हो रही है। भगवान राम तमाम उम्र मर्यादा पुरुषोत्तम रहने के साथ साथ अपना धनुष उन्होंने कभी नहीं छोड़ा था। यह भगवान राम की भी धरती है। जय हिंद, देव शर्मा।